अब हम करेंगे 26वें श्लोक से शुरू। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दाहिं विषयान्य इंद्रियाशिषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो नियंत्रण कर रहे हैं, हम संयम कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें विशुद्ध जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, वो श्रवणादि क्रियाओं से जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रियों विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो गृहस्थ भी हैं वो भी अपने संयम के द्वारा इंद्रियों की जो भी इच्छा हो रही है उनको भी उसमें जो अग्नि है आहुति देने के लिए उसमें आहुति दे देते हैं। Others offer hearing and other sources as sacrifice into the fires of restraint. Other offer sound and other sense objects as sacrifice in the fires of the senses. चौथे प्रकार का यज्ञ है आत्म संयम का। किसी ने कुछ आपको गलत बोला और आपने अपने आप को संयमित कर लिया और पलटकर उसी तरह गलत जवाब नहीं दिया जैसे कि वो आपको कुछ बोल रहा है, तो चौथे प्रकार का आत्म संयम का यज्ञ हो गया। जब आपने संयम कर लिया, किसी ने कुछ कहा, स्टिमुलाई सुनाया, आपने श्रोत्रों के द्वारा सुना, कर्ण के द्वारा सुना और आपने पलटकर उसके तरीके से ही जवाब नहीं दिया बल्कि अपना संयम कर लिया, यानी संयम की आहुति डाल दी। यज्ञ अग्नि में संयम की आहुति डाल दी। जब हम यज्ञ करते हैं तो जितनी देर हवन होता है उतनी देर हवन होता है, उतनी देर ही हम बैठते हैं। पर ये जो रिस्ट्रेन वाला जो संयम है, जो यज्ञ जीवन कार्य का चल रहा है, ये लगातार होता रहता है, हर पल हो रहा है। ये ना सोचे कि 1 घंटे का यज्ञ है या 2 घंटे का यज्ञ है, ये तो जीवन पर्यंत चलना है, चल रहा है, हर क्षण चल रहा है। उतनी देर अग्नि प्रज्वलित कर आहुति डालते हैं और ईश्वर से ब्रह्मन से प्रेयर करते हैं। परंतु रियल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ आपको पूरे समय अपने मन में, कॉन्शियसनेस में सुप्रीम बीइंग का ध्यान रखना होगा। ऑटोमेटिकली उनका ध्यान रखना होगा। जैसे आपको अपना ध्यान रहता है, आज मेरी एनिवर्सरी है, आज बेटे की बर्थडे है, आज ये फंक्शन है, आज वो फंक्शन है, पूरे समय आपको उसका ध्यान बना रहता है, कोई याद नहीं दिलाता आपको। ऐसे ही ईश्वर के प्रति आपका जो भी काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है, हर पल चल रहा है, वो यज्ञ चल रहा है, आपकी आहुति पड़ रही। पार्ट टाइम प्रेयर कैन नॉट टेक यू टू द अल्टीमेट। अगर आप ये सोचें कि जब जरूरत हुई तब जाके भगवान से मांग लिया और जब जाके प्रेयर कर ली तो उससे आप अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर लेंगे, तो भूल जाए, पार्ट टाइम से नहीं होगा। आप ग्रेजुअली इवॉल्व होकर फुल टाइम सुप्रीम गॉड की अवेयरनेस के साथ गॉड को ऑल परवेडिंग रियलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, हर समय उसके साथ मन ही मन रहने में। जैसे हमें आदत पड़ गई है जय गुरुदेव कहने की, किसी को आदत पड़ गई है राधे राधे कहने की, कोई माँ दुर्गा का नाम लेता है ना, कोई कृष्णा बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, राधे राधे, गोविंद गोविंद। तो वो हर समय अवेयरनेस के साथ आपके जिह्वा पर रहता है, आपके मन में रहता है, ऑल परवेडिंग का ध्यान हर समय रहता है। अब प्रश्न आता है कि सारे सांसारिक कार्य करते हुए कैसे उस सुप्रीम की अवेयरनेस रखी जा सकती है। अभी तो काम कर रहे हैं, हम बच्चों को नहला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑल परवेडिंग उस सुप्रीम का हर समय ध्यान कैसे रखा जा सकता है? तो बहुत अच्छा तरीका बता रहे हो। जैसे एक क्लासिकल म्यूजिक, जैसे कोई क्लासिकल सिंगर होता है, वो क्लासिकल म्यूजिक जब गाता है तो पीछे उसका कंसंट्रेशन, जो पीछे श्रुति होती है वो चलता रहता है ना, तानपुरा, एक ये आवाज आती रहती है, उसी ट्रैक के बीच में वो गाता है, उससे इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होता। इसी प्रकार
जो ईश्वर का ध्यान है वो बराबर बना रहे, जैसे कि बच्चे की बर्थडे, खाना बनाना है, गृहस्थी का ये कर्तव्य करना है, ऐसे ही उसकी स्मृति बनी रहे हर पल। इस प्रकार कुछ समय तो आप अपने कंसंट्रेशन के मार्ग से स्लिप होंगे। जैसे आप जिस समय म्यूजिक सीखते हैं, तानपुरा पर एकदम आपका वो जो स्केल है, जो गायन है, एकदम उसके लयबद्ध नहीं होता। 2-3 बार आप डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती है। अब उसके बिना गाया ही नहीं जाता। अब हम लोगों को देखिए, अनाड़ी लोग, फिर भी हारमोनियम के बिना अब गाया नहीं जाता। हारमोनियम होता है साथ में, तो आपका स्केल भी ठीक आएगा, गायन भी ठीक आएगा। और हारमोनियम नहीं होता तो स्केल गड़बड़ा जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। इस प्रकार कुछ समय तो आप अपने कंसंट्रेशन के मार्ग से स्लिप होंगे, परंतु प्रैक्टिस से सांसारिक कर्मों को करते हुए भी आप हमेशा उसकी प्रेजेंस के प्रति अवेयर होंगे। फिर से मुझे वो बात याद आ रही है कि एक गुरु ने एक शिष्य, 4 शिष्य थे, उनको फल दिया कि बेटा ऐसी जगह जाके खाना जहां कोई देख ना रहा हो। पहले भी हम इसकी चर्चा 2-3 बार कर चुके हैं। अब 3 शिष्य तो, किसी ने दीवार के पीछे, किसी ने बाथरूम में जाके, किसी ने कहीं जाके खा लिया। एक शिष्य वो फल वापस ले आया और आके गुरु से कहता है, गुरु जी कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली कि ये फीलिंग हो कि कोई देख नहीं रहा। वो जो कॉन्शियस, जो मेरी ईश्वर साक्षी थी, हर जगह मुझे दिखाई, आप ऐसा मुझे लगता था हर जगह मिले, देखते कि देखते हर मिले। जगह वो देख रहा है, हर कर्म को वो दिख रहा है। दिस इज मतलब वो कॉन्शियसली। कहता है अपने, मुझे अपने गुरु दिखे हर जगह, वो हर मुझे जगह गुरु देख रहे दिख हैं। रहे हैं, है ना? जिसको भी जो जितना हुँ, ज्यादा मानता है, वो ही आपको हुँ। लगेगा कॉन्शियसनेस इज। और मैं तो कहती हूँ कि हमारी कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ होता है। सुप्रीम ब्रह्मन तो वही है। गीता में जीनियसली, अच्छा, इस प्रकार कुछ समय तो आप कंसंट्रेशन के मार्ग से स्लिप होंगे, परंतु प्रैक्टिस से सांसारिक कर्मों को करते हुए भी आप हमेशा उसकी प्रेजेंस के प्रति अवेयर रहेंगे। जैसे अकर्म का कर्म हमने देखा था ना पिछली बार, कि कुछ घट गया, आपने अभी कर्म किया नहीं, जो कर्म किया वो तो दिखता है कि हमने किया, तो उससे अहंकार आ जाता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि आपने सोचा और उस सुप्रीम ने, ब्रह्मन ने, वो कर्म आपके बिना कर्म किए कर दिया। देखा है ना बहुत बार ऐसा चमत्कार जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से उसकी प्रेजेंस, और जब हो गया तो आप उसको देख लेते हो, अकर्म में भी आपने उसके कर्म को देख लिया, द डिवाइन हैज डन दिस। कर्म भी किया तो किसने किया? उसने किया। जो हमने कर्म किया तो भी उसको देखना, क्योंकि हमारे सबके अंदर जो चैतन्य शक्ति है, वो वही, उसी का अंश है। जो हम भी काम कर रहे हैं वो भी वही कर रहा है। जितने साइंटिस्ट ने, जितने वैज्ञानिकों ने ये जूम का आविष्कार किया, लैपटॉप का किया, टीवी का किया, प्लेन का किया, वो चैतन्य शक्ति ही कर रही है सबके अंदर। जिस दिन चैतन्य शक्ति निकल कर चली जाती है, तो क्या माटी बचता है शरीर? वही कर रहा है सब कुछ। जो कर्म में भी उसे देख ले, जो हमने भी किया, आपने भी किया, उसे देख ले कि उसने किया। और जब अकर्म हो, जब अकर्म रूप में उसने किया कोई काम, उसमें भी जान ले कि ईश्वर ने किया। समझ रहे हैं दोनों बातों में डिफरेंस? जो कर्म किया उसमें भी उसे जान ले, और जो नहीं किया उसमें भी उसे जान ले। जो दूसरों ने भी किया उससे जेलस फील ना करे, क्योंकि कर तो वही रहा है। उसे मान ले कि उसने किया। ठीक है? गीता में जीनियसली इस प्रोसीजर को 12 भागों में बांटकर शो किया गया है, कैसे सारे कार्यों को पूजा में कन्वर्ट कर सकते। जितने भी हम कार्य कर रहे हैं जीवन में, उन्हें पूजा में कैसे कन्वर्ट कर सकते। सर्वाणी इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुव्यति ज्ञान दीपिका। दूसरे, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। जैसे हम छोटे छोटे व्रत करते हैं, शुरू में छोटे हमने व्रत किया कि हमने सोमवार का व्रत शुरू कर दिया, हमने मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया,
हमने शिवरात्रि का व्रत किया, है ना, आधा दिन का किया, फिर 1 दिन का किया, फिर नवदुर्गे के किए। ऐसे करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं कि आज हम ये भोजन नहीं करेंगे, आज हम फलाहार पर रहेंगे, आज हम इतने बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। ऐसे करके अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। कोई चीज का जैसे हमें पता चला, जैसे कार्ड्स खेलते थे, तो कार्ड्स खेलने का पता चला, अरे जीवन इसमें बर्बाद कर दिया, इतना अमूल्य जीवन। और कार्ड्स खेलने में इसकी पॉकेट से उसकी पॉकेट में जा रहा है, उसकी पॉकेट से उसकी पॉकेट में, किसी के समझाने से समझ में नहीं आता। पर जब अंदर से ज्ञान आता है तभी आप उस बात को समझ पाते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी ये सब परसेप्शंस आ रहे हैं, जो ये हमारे मन में विचार आ रहे हैं, इन सबको संयम के द्वारा कंट्रोल कर ले। दूसरे जो लोग इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, बहुत से लोग ज्यादा हर चीज पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये पंचेंद्रियों पर भी कंट्रोल कर लेते हैं आत्म संयम में, प्राणों पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, प्राण अपान व्यान उदान, है ना, ये सब वायु है जो आपको योग मुद्राएं सिखाई गई हैं। तो उनसे वो प्राणों पर भी कंट्रोल कर लेते हैं और इस प्रकार आहुति देते हैं कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र आत्म साक्षात्कार हो जाए, प्रभु से मिल जाए। सुप्रीम कॉन्शियसनेस Excuse जो me, ब्रह्म मैं है। कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ, बहुत लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, उसको करा दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, जिन्होंने लोगों ने प्रॉपरली म्यूट नहीं किया हुआ है अपने आप को। हाँ, वो जो सबने, भी खास वास रहे हैं ना, वो सब आ रही है आवाजें। तो हाँ हाँ, जिन्होंने अपने उसको को म्यूट म्यूट कर नहीं लें। किया हुआ है, प्लीज म्यूट कर लें। जी, थैंक यू। तो अब इंग्लिश में इसे ऐसे एक्सप्लेन किया है, अदर सेक्रीफाइस all the functions of the senses and the functions of the vital airs, the fire of yoga of self control kindled by wisdom। और उसके बाद जब हम ये सब संयम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो विजडम है, विवेक जागृत होता है। जैसे क्रोध पर संयम कर लिया आपने, मोह पर संयम कर लिया, अटैचमेंट पर, लालच पर कर लिया, लोभ पर, काम क्रोध लोभ मोह कामनाओं पर कर लिया। जैसे आज आज देखिए जो कोरोना काल में सब संयम हुए में है, कोई भी ना कपड़े खरीद रहे हैं, ना कोई घर का फर्नीचर खरीद रहे हैं, ना कोई ऐसा जैसे कि और जैसे कहते हैं ऑर्नामेंटल कोई चीज नहीं खरीदी जाए, खाली खाने पीने और रहने की जो जरूरतें हैं वही खाली खरीद रहे हैं। तो ये कंट्रोल है, संयम कर लिया ना कि इसकी जरूरत नहीं है आज का। आहुतियां दो प्रकार की होती है, एक इंद्रिय कर्माणी और दूसरी प्राण कर्माणी। इंद्रियों के द्वारा जो हम ये सब हमारे रिएक्शंस होते हैं, इनकी आहुति देना एक एक प्रकार की हमारी आहुति हो गई। और दूसरी है प्राणा कर्माणी, जो प्राणों के द्वारा करते हैं, यानी जो आप अध्यात्म की जो आप साधनाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणा आहुति। जब इंद्रियों के द्वारा प्राप्त परसेप्शन की आहुति देते हैं तो ये परसेप्शन एंड एक्शंस डाई अवे, तो धीरे धीरे वो डाई अवे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जीवन से डिलीट हो जाते हैं जब उनकी आहुति देते हैं। जैसे अब नवरात्रों में हमने अभी प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, है ना, वैसे तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, और जब नवरात्रों के बाद खाने को मिले तो अच्छी नहीं लगती, बड़ा तीखा सा लग रहा है, क्या जरूरत है इसकी, इसके बिना ही इतना अच्छा स्वाद खाना लग रहा था, है ना। तो वो आहुति ऑलरेडी अपने आप से हो जाती है, आप कुछ छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता, होता है। सेल्फ कंट्रोल मीन्स माइंड का सांसारिक सब कार्यों से विड्रॉयल। सेल्फ कंट्रोल मीन्स जो भी सांसारिक कार्य हैं उनसे कंट्रोल करना। ये इंद्रिय के 5 घोड़े दिखाए गए हैं ना, उसमें गीता में, रथ में, ये 5 इंद्रिय हैं, घोड़े हैं हमारे, जो दौड़ते हैं सब चीजों में, खाने की तरफ, देखने की तरफ, सुनने की तरफ, है ना, स्वाद की तरफ, सूंघने की तरफ, ये सब पंच घोड़े जो हैं ये भागते हैं। तो इन पे कंट्रोल कर लेना मीन्स सेल्फ पर कंट्रोल कर लेना, उनसे विड्रॉ कर लेना। जैसे जैसे आप सेल्फ के साथ योग में होते हैं, आपकी बारी सारी एक्टिविटीज, परसेप्शंस, एक्शंस फेड अवे हो जाते हैं। जब आप सेल्फ के साथ होते हैं, किसी ने कहा, गुरुजी ने कहा कि किसी ने कहा कि अरे मैं तो अकेला बोर हो जाता हूँ,
मुझे तो घूमने को चाहिए, मुझे तो यहाँ जाने को चाहिए, मुझे तो साथ चाहिए। तो गुरुजी ने कहा सोचो आप कितने बोर होते हैं होंगे कि आप अपनी कंपनी से खुद ही बोर हो जाते हो, तो दूसरों को कितना बोर करते हो। जब आप सेल्फ के साथ होते हो, जब आप अपने साथ होते हो, तो बोर होने का क्या मतलब है। तो जब आप इन बाहरी संसार से ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाते हो, इतना कुछ करने को है, इतना कुछ ज्ञान प्राप्त करने को है, इतना कुछ आपको एक्टिविटी करने को है, बोर होने की फुर्सत कहाँ है। जैसे जैसे योगा ऑफ सेल्फ कंट्रोल अराइजेज आउट ऑफ विजडम, यू बिकम वन विद सेल्फ, और इंद्रियों के इन्वॉल्वमेंट से ऑर्गन्स के फंक्शंस और परसेप्शन से अबव हो जाते। जैसे पिक्चर देखने का है, पहले कितना देखते थे पिक्चर, अब कोई कहे पिक्चर चलो, अरे भाई क्या रखा है पिक्चर में, देखने को मन नहीं करता है ना, ऑटोमेटिकली छूट गई। बड़ा बच्चों ने वो कौन सी एक पिक्चर आई थी, बड़ा कोशिश करी, 1-2 साल हो गए शायद उसको, तो मम्मी वो देख के जरूर है ना, बुलसाए सांड की आंख, है ना, कुछ ऐसी था नाम। तो गए देखने, तो ढूंढते रहे कि अभी कुछ खास होगा, अभी कुछ खास होगा, अभी कुछ खास होगा, है ना, पर्पजली। क्या हुआ, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मुझे कुछ रिएक्शन सा नहीं लगा ना, इसलिए मुझे लगा कि कभी चली गई हो। तो क्या है, तो ना पिक्चर जाने का शौक रहा, ना होटल जाने का शौक रहा, ना पार्टी का शौक रहा, काय का शौक रह गया, सत्संग का। बस सत्संग हो जाए, है ना, वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या है कि इन सब चीजों से आप अबव अपने आप से ऊपर उठ जाते हो। ये नहीं कि अगर कोई पार्टी में जा रहा है, आपका भी मन हो हम भी पार्टी में जाए, वो अच्छे से ड्रेसअप हुआ तो आपका भी मन हो कि मैं भी ऐसे ड्रेसअप हो, उसने अच्छा सा घर बनाया तो आपका मन हो मेरे पर भी ऐसा हो। नो, इन सब परसेप्शन से आप ऊपर हो जाए। जब आप सुनने के बाद, यानी किसी ने कुछ अभद्र गलत स्टूपिड आपको कह दिया, तो आप आत्म संयम के द्वारा सेल्फ रेस्ट्रेंट की आहुति डालते हैं। करेक्ट, आपने उसे आंसर बैक नहीं किया, आपने, उसने गाली दी, आपको स्टूपिड कोई बात कही, आपने उसको उस तरीके से जवाब नहीं दिया, तो आत्म संयम की आहुति आपने डाल दी। परंतु यदि संयम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अभी दिल्ली दूर है। अगर संयम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी फार अवे। तो क्या है, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि संयम ही ना करना पड़े, आत्म संयम की ही आहुति डाल दीजिए, एफर्टलेसली होना शुरू हो जाए। किसी ने कुछ कहा भी, लेट गो। अभी कल रात में सुन रही थी, गुरुजी के आते रहते हैं बहुत सारी बातें, तो प्रश्न पूछा कि गुरुजी किसी ने कुछ गलत कह दिया तो रिएक्शन आता है, तो गुरुजी ने कहा और अच्छे उनको समझाओ कि कुछ ये काम करो, ध्यान साधना करो, ये करो, तो उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, गुरुजी क्या करें। गुरुजी ने कहा कभी पागल खाने गए हो, तो नहीं गए तो जाके देखो, पागल कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो आपकी कैसी कंडीशन होती है जब वो पागलों को बोलते हुए देखते हो। हाँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन पुअर बता रहा है, जब पागलों की कंडीशन देखते हो तो कैसी होती है, गड़बड़ होती है ना, आपको लगता है पागल है, आपको कोई उसका रिएक्शन नहीं होता। नहीं, आपको बहुत उनके ऊपर दया आती है। हाँ, आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता, पर नहीं आप होता। क्या करते हो, आप उनके You ऊपर feel दया करते pity हो। on them. हाँ, ऐसे ही जब लोग आपको उल्टा सीधा कुछ कहे, साधना के बारे में, गुरु के बारे में, आपके प्राणायाम ध्यान के बारे में, यू शुड पिटी देम। उनको समझो कि बहुत तरह के पागल होते हैं, कुछ पागल खाने में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, है ना। तो ऐसे सुनने के बाद जब आत्म संयम की ही आहुति डाल दी, मतलब संयम करना ही ना पड़े, लेट गो, सहज तरीके से आपने उन्हें क्षमा कर, दैट इज फोर्थ आहुति। उसके बाद है बहुत से लोग, 28वां श्लोक, द्रव्य यज्ञ तपो भाभी यज्ञ। भाभी 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 पहली हुई इंद्रियों के द्वारा आहुति, दूसरी हुई प्राणायाम के द्वारा आहुति,
तीसरी श्रोत्रिय तीसरी कौन सी हुई? सुनने के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो हो रही है। तीसरी सुनने के द्वारा आहुति, सुनने से जो होता है संयम के द्वारा, संयम के द्वारा आहुति, सुना। और चौथी सहज रूप से जो हो रही है वो आहुति। नहीं, संयम की भी आहुति दे दी, एफर्ट की भी आहुति दे दी। मतलब कंट्रोल का मतलब संयम मीन्स कि यू हैव टू रेजिस्ट, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, और संयम की भी आहुति दे दी, यानी एफर्टलेसली हो रहा है सब कुछ। गॉट इट। तो जब आप आत्म संयम को भी आहुति में डाल दें, यानी संयम करने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप डिस्टर्ब ना हो, सहज रहे, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन के करीब हैं। आपकी यात्रा सेल्फ रियलाइजेशन की करीब है। फिर आती है 28 श्लोक, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः सैषित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अर्थात दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं, विजडम प्राप्त करते हैं। Yet others again offer wealth as sacrifice, austerity as sacrifice, yoga as sacrifice, and ascetics of rigid vows offer study and wisdom as sacrifice. ज्ञान अग्नि से आपने संयम करके रिस्ट्रेंट की आहुति डाल दी। जब संयम को भी आपने सेक्रीफाइस कर दो तो दैट इज द बेस्ट। तो यहां हमने सारे के सारे लिख रखे थे। सारी प्रकृति हर पल यज्ञ कर रही है। सूर्य, चंद्रमा, पवन, पृथ्वी सब कंटिन्यूअस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब हमें दे रहे। एक आम को भी पूरी तरह से चूस कर खाकर उसकी गुठली को भी पृथ्वी को अगर दे देते हो तो वो भी आपको हजारों लाखों आम प्रदान करती है। यानी आपने सब कुछ उसका प्राप्त करके चूस कर भी वो गुठली अगर आपने पृथ्वी को दान दे दी या पृथ्वी में दबा दी तो उससे भी हजारों लाखों आम आपको प्राप्त होते हैं। जो कुछ भी आप देते हो आपको मैनीफोल्ड करके प्रकृति वापस देती है। जो कुछ भी आप देते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी प्रकृति को देते हो, वो मैनीफोल्ड पता नहीं कितने गुना करके आपको दान देती है, आपको वापस देती है। अब वो कहाँ से देती है ये हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता प्रकृति कैसे वापस देती है। जब किसी की सहायता की आवश्यकता होती है तो आप धन देकर उसकी समस्या को कम कर देते हैं। जब भी किसी देश पर विपत्ति, बाढ़, सुनामी जैसी आपदा आती है, अमेरिका सबसे पहले हेल्प करता है। अंबानी, सोमानी, टाटा सब धन दान देते हैं और आपने देखा दान देने वालों के भंडार भरे रहते और उनके भंडार भर जाते। कौन देता है पता नहीं, परंतु दान देने के पश्चात दानदाता के भंडार भर जाते हैं। प्रकृति कई गुना उन्हें देती है। जो शारीरिक सेवा भी दान देते हैं वो भी स्वतः अधिकार सम्मान पाते हैं। इवन एक मेड भी यदि सेवा कर रही हो तो उसे भी सब बच्चे दीदी या आंटी कहकर सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं। वो घर का मेंबर जैसे हो जाती है। स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं वो स्वयं भी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाते हैं और बहुत से बंधुओं को अध्यात्म का मार्ग दिखाकर शुभ आहुति डाल रहे हैं। तो जो ज्ञान द्वारा शारीरिक सेवा दान देते हैं, द्रव्य दान देते हैं, अब आ गया स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सब आहुति दे रहे हैं, शुभ आहुति दे रहे हैं। फिर आ गया स्वाध्याय, सेल्फ नॉलेज से भी आप दूसरों को आवश्यकता अनुसार गाइड कर सकते हैं। अपने आप को इवॉल्व कर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यज्ञ कर सकते हैं। जब आप सेल्फ कंट्रोल योग करने लगते हो तब समझ लीजिए आपको विजडम खिलने लगी। जब आप योग ध्यान सेल्फ के लिए करने लगो तो समझ लीजिए कि आपकी विजडम, विवेक जो
क्रोध के एब्सेंस में ही आता है। जब क्रोध पर आप कंट्रोल पा लेते हैं तो विवेक जागृत होता है, तो वो विवेक आपका खिलने लगा, विकसित होने लगा। इस प्रकार आप सेल्फ से यूनाइट होने लगते हैं और आप धीरे धीरे स्वतः ही अपनी इंद्रियों के एक्शन और परसेप्शन से ऊपर उठने लगते हैं। इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट कम या नगण्य हो जाता है। सुन रहे हैं? आ रहे हैं? हाँ दीदी आ रही है। Yes, आ रहा है। प्राणायाम और अपान के द्वारा कैसे? प्राण अपान के द्वारा भी आप यज्ञ कर सकते हैं। सारी प्रकृति हर पल आपको देने में लगी है, परंतु केवल मनुष्य ही लेने लेने का इच्छुक रहता है। तो प्राणायाम द्वारा आप कम काउंट में सांसें अंदर ले रहे हैं और ज्यादा काउंट में सांसें बाहर छोड़ रहे हैं। आप देखो जितने लोगों ने कोर्स किया हुआ है, वी ऑल नो 4 काउंट तक हम लेते हैं और 6 काउंट तक हम छोड़ते हैं सांस। कपाल भाती में भी उन्होंने बताया 4 काउंट तक लेते हैं, देते ही देते हैं कपाल भाती में, तो कहते हैं सांस बस निकालो, इस तरीके से। इसी प्रकार कपाल भाती में सांसें केवल 2, गिव 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 एंड गिव। और इस यज्ञ से न केवल शरीर अपितु मन बुद्धि भी शुद्ध हो जाते हैं और हम शुद्ध विचारों के कर्मों की आहुति इस यज्ञ में डालते हैं। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे अंदर के टॉक्सिन्स तो निकलते ही हैं। हमारा अंदर जो कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस है, वो प्योर हो जाती है। प्योर कॉन्शियसनेस होते ही हम सेल्फ से कनेक्टेड। मैंने बहुत पहले एक चार्ट भी बताया था, आप सबको भी पता है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो 7 चक्रास वाला। मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, पर पता नहीं किन कामों में लगकर मैं भूल गई। ये 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्रार। जब इन पर कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं रहता, यानी जो मूलाधार है वहां पर क्या रहता है कि नेगेटिव इमोशन में रहता है जड़ता, आलस्य। जब आपने जड़ता पर विजय पाली, आलस्य पर विजय पाली, मीन्स आपके अंदर क्रिएटिविटी आ गई। स्वादिष्ठान चक्र पर क्या रहता है? वासनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, ये अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए। एक पूरी नहीं हुई कि दूसरे पे मंकी के जैसे कूद के हम पहुंच जाते हैं, अब ये चाहिए। दैट इज स्वादिष्ठान चक्र। तो जब उस पर विजय पाली तो वहां पर क्या हुआ? क्रिएटिविटी डेवलप हो गई। उसके बाद चले मणिपुरा चक्र पर, तो वहां पर क्या रहता है? क्रोध, भय, जेलसी। जब उस पर विजय प्राप्त कर ली तो उदारता आ गई, बड़प्पन आ गया आपके अंदर, गणेश जी तुल्य। फिर उसके बाद हृदय चक्र, हृदय चक्र में हेट्रेड, जेलसी। फिर से उस दोनों चक्र पर रहता है, ये थोड़ा थोड़ा भय भी रहता है। जब उस पर विजय प्राप्त कर ली तो प्रेम ब्लॉसमिंग हो गई, प्रेम ही प्रेम। किसी ने कुछ गलत भी किया, क्षमा, प्रेम। फिर विशुद्धि चक्र पर गए, तो जब आप विशुद्धि चक्र पर गए, यहाँ पर क्या रहता है कि दुख रहता है। किसी भी कारण से आप ग्रम्बलिंग करते रहते हो, दुख करते रहते हो, तो वो कहते हैं कि जब आपने उस पर भी कंट्रोल पा लिया, एक्सेप्टेंस आ गई आपके अंदर, किसी भी बात के लिए दोष नहीं देना किसी तीसरे को। जब एक्सेप्टेंस आ गई तो आपके अंदर क्या आ गया? ग्रेटिट्यूड। द डिवाइन हैज ब्लेस्ड मी विथ सो मेनी थिंग्स। एक आध नहीं भी है, हो जाएगी, नहीं भी है तो भी गाड़ी ठीक चल रही है। फिर आज्ञा चक्र पर आते हैं, यहाँ रहता है क्रोध। और जब आपने क्रोध पर आपने विजय प्राप्त कर ली, उसको भी आपने आहुति में डाल दिया, तो क्या बचा? विवेक जागृत हो जाता है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, विवेक जागृत हो जाता है। और जब सहस्रार तक पहुंचते हैं तो वहां तो आनंद ही आनंद है, हर हाल में आनंद है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जैसे हम हॉस्पिटल में गए, वहां भी 5 स्टार के जैसे रह के आ गए, इतनी सुख सुविधा। जबकि दूसरे लोगों को मैंने उस हॉस्पिटल में भेजा तो वो भागा है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं जी, हम नहीं रह सकते वहां पर। और हमने पॉजिटिव ही देखा वहां पर, क्योंकि हॉस्पिटल का मीनिंग है कि हॉस्पिटल में आपको प्रॉपर डॉक्टर मिलना चाहिए, समय पर आपको मेडिसिन और दवाई मिलनी चाहिए।
वहां आप खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं जाते हैं, वहां इलाज के लिए जाते हैं। तो ये पॉजिटिविटी जब हमारे दिमाग में होती है तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सहस्रार पाठ, तो जब ये सारी पर्सनैलिटी से आपके सातों चक्र से नेगेटिव निकल के आपने आहुति डाल दी, नेगेटिव आपने निकाल दिया, तो क्या बचा? प्योर कॉन्शियसनेस। क्या बचा? आलस्य की जगह क्या आ गया? चेतना। आलस्य और जड़ता की जगह चेतना ने ले ली, वो तो ऑलरेडी है आपके अंदर, लेकिन ये टॉक्सिन्स ने आकर उनको कवर कर लिया। हमारी वासनाओं ने, हमारे क्रोध ने हमारे उन चक्रों को कवर कर रखा है। जैसे ही हमने प्राणायाम, ध्यान, द्वारा इन चक्रों की क्लींजिंग की, इन चक्रों को हमने शुद्ध बना दी, और जब हम शुद्ध चेतना हो जाते हैं तो अब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। जिस समय हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, मैं एक सेंटेंस बोला करती हूँ, और कभी सुना होगा कि नहीं, दूसरे टीचर से भी सुना होगा और फील भी किया है कि नाउ यू आर कनेक्टेड विद योर डिवाइन सेल्फ। उस समय आपको ना किसी की भलाई बुराई की वो होती है, ना आपके मन में द्वेष होता है, ना आपको कोई परेशानी होती है। आप बिल्कुल शून्य में होते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे 4 साल के बच्चे होते हैं शून्य में, उनको कुछ नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा, इधर माँ मारती है और उधर फिर वो माई माँ पुकारता है। उसके मन में वैमनस्य नहीं आता कि माँ ने मारा तो मैं इसे प्यार नहीं करूं, या माँ मुझसे जो है नफरत करती है, ऐसा विचार नहीं आता। तो प्योर कॉन्शियसनेस के साथ आप एक हो जाते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल आपके करीब है। बल्कि हम तो कहते हैं जिसने सुदर्शन क्रिया कर ली वो सेल्फ रियलाइज हो ही गए, आत्म साक्षात्कार के बंदे हो ही गए। फिर क्या है? इससे करने से, जो हम यज्ञ कर रहे हैं, इससे करने से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, शक्ति आती है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से शक्ति आती है, ऐसे ही जो रिस्ट्रेन कर रहे हैं उनके अंदर शक्ति आती है। देखो, जब आप व्रत करते हो, किसी ने पूछा मुझसे कि दीदी आप पूरे 9 के 9 व्रत करती हो? मैंने कहा हाँ, आज से थोड़ी कर रही हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए, 78 से कर रही हूँ। कितने साल हो गए? 20 30 समथिंग हुआ है ना, 34 साल से कर रहे हैं। तो क्या है, सुनने वाला तो शक्ति महसूस करता है, ये आपको भी पता है कि यू कैन डू इट। शक्ति आती है आपके अंदर, कोई भी काम कर रहे हो आप, रेस्ट्रेन कर रहे हो, तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है। कैसे? जो हमारी इनर स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो जाती है, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि मुझे ये करना है तो करना है, वो काम आप कर गुजरते हो, और प्रकृति आपकी सहायता करती है। शुद्ध और शुभ कर्म करने वालों की प्रकृति सहायता करती है, जिसे हम साधारण शब्दों में विल पावर कहते हैं। और संकल्प शक्ति के माध्यम से हम कंसिस्टेंटली कर्म करके कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं। कोई भी, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, वो मिरेकल कब घटित हो जाए वी डोंट नो। हमने तो केवल कर्म संकल्प की वो लिया है, संकल्प कर्म करने का, उसके द्वारा कब क्या घटित हो जाए वी डोंट नो। जैसे एग्जाम्पल, जितना संयम करेंगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ती है। एक दिन के व्रत से भी आपकी खुशी और शक्ति प्राप्त होती है। जब आप व्रत करते हो तो मन में बड़ा अच्छी फीलिंग रहती है, खुशी रहती है। देखा, ये तो सबने नोटिस लिया है। और शक्ति भी प्राप्त होती है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, आई कैन डू इट। और उसके आसपास लोगों की भीड़, गतिविधि देखने को मिलने लगती है, जिसको आप चाहने लगते हो। जो कोई अच्छा शुभ कर्म कर रहा है तो उसके पास ज्यादा लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, चारों तरफ गतिविधि हो रही होती है। और जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होके और स्पिरिचुअलिटी के बिना, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि मालिक के बच्चे को, कोई मेड है जो आपके घर में काम कर रही है, अगर वो कॉन्स्टेंटली 20 साल से काम कर रही है, तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि बच्चे का कान पकड़ के भी वो गाड़ी से बाहर निकाल देगी, डांट देगी, और सब उसको आंटी जी और दीदी कहते हैं। कहाँ से आई वो शक्ति? कंसिस्टेंसी के साथ कर्म करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर्म करने से। उसने अपने जो कर्म का, जो सेवा का जो आहुति है वो डाल रही है, वो लगातार डाल रही है सेवा की आहुति, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। सब लोग, परंतु उसके विपरीत अगर सेल्फिश आदमी से सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप कहीं जाते हो
तो एक बार एक टीचर आए थे यहाँ पर, हम वहाँ गए थे एडवांस कोर्स में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोली जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने कहा पता नहीं क्यों इंट्रोडक्शन मांग रही है, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का किस्सा है दामोदर कॉलोनी का। तो बोले आपके अराउंड मैंने देखा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो जरूर आप में कुछ खास बात होगी। मुझे नहीं तब तक ये सेंटेंस पता था कि ऐसा कुछ होता है। तो हम तो मिलते हैं सबसे वैसे ही खुल खुल के सबके जाके, कोई नहीं आता तो हम चले जाते हैं, है ना, जब मिलने ही आए हैं लोगों के साथ। तो बोले कि आपके अराउंड रहेगी गतिविधि, लेकिन अगर कोई सेल्फिश है और डिस्कनेक्टेड है तो उसके चारों तरफ कोई नहीं होगा, वो अकेला रह जाएगा, मैं करता रह जाएगा, ये कहेगा मैंने किया, नाम उनका हो गया। होता है ना बहुत बार ऐसा, वो अकेला रह जाएगा। द क्वेश्चन नोबडी केयर फॉर मी, और उसके मन में ये प्रश्न आना शुरू हो जाएगा, नोबडी केयर फॉर मी, नोबडी केयर फॉर मी। टाइम तो हो गया होगा, अभी है थोड़ा सा, अभी है दीदी, जरा सा और बचा है, ये और कर ले। अब क्या है, नियत आहार के द्वारा प्राणों की आहुति। जो आप अपने आहार को खाते पीते हैं, आप लौकी तोरी खाते हैं तो जल्दी पच जाता है, कोई ना टॉयलेट में बैड स्मेल आती, ना पसीने में बैड स्मेल आती। आप प्याज खाते हो, आप अल्कोहल लेते हो, आप लहसुन खाते हो, तो उसका आप देखोगे सांस में भी स्मेल आती। तो क्या है, नियत आहार के द्वारा कितना खाना है। अगर आपने 3 की जगह 2 ही रोटी खाई तो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहे। अगर 2 की जगह 3 खा ली तो थोड़ा आपको परेशानी हो। तो इस तरीके से नियत आहार की आहुति, समय पर आहार की आहुति, जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना ही लें। एक्सटर्नल एक्टिविटी, सिन कब होता है, जब एजिटेटिव माइंड होता है। 12वां जो उन्होंने यज्ञ बताया, आहुति बताई है, दैट इज एक्सटर्नल एक्टिविटी, जो हम बाहर से काम करते हैं। सिन कब होता है, पाप कब होता है, जब हमारा माइंड एजिटेटेड होता है, रेवोल्यूशनरी होता है माइंड, कुछ करने में लगा, गुनगुन करता रहता है, झुंझलाता रहता है, किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता, एजिटेटेड माइंड होता है। परंतु जिसने यज्ञाग्नि से सैक्रिफाइस किया होता है वो अपने सारे सेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। जिसने यज्ञाग्नि में सब कुछ डाल दिया, आहुति कर दी, उसके अंदर ना ग्रम्बलिंग रही, ना एंगर रहा, ना ईगो रही, ना लोभ रहा, ना अटैचमेंट रहा, ना पंचेंद्रियों के द्वारा जो विकल्प हो रहे हैं वो भी नहीं रहे। तो वो क्या है कि वो सेक्रीफाइस क्या होते हैं, अपने सारे सिंस, उसके सारे जितने भी पाप होते हैं ईश्वर खुद क्षमा करते। उसके जो भी कर्म वो कर रहा है उसके पाप उसको नहीं लगते। मैं तो ऐसे जानती हूँ कि जब आपने सारे शुभ कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हो कृष्णा भावनामृत में, तो अगर कुछ गलत भी घट जाता है तो वो भी समर्पित। और यहाँ तक कहते हैं कि शिव जी पर तो चढ़ाते ही सब कुछ, जो हम ये चढ़ाते हैं ना आका वगैरह के वो फूल चढ़ाते हैं और बेल पत्र चढ़ाते हैं और उसके साथ एक धतूरा, हाँ धतूरा। धतूरा, तो जितना हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो सब हम शिव जी को अर्पित कर देते हैं एंड वी बिकम प्योर। ऐसी धारणा है। अब क्या है कि इसकी कोई एज नहीं है, जो भी हम ये कर्म कर रहे हैं। ये मैंने उनके शिवेंद्र नागर जी से इसमें से लिखा है, जो गीता में नहीं है, उनके द्वारा है। हरे कृष्णा के प्रतिपादक 62 साल के थे, 62 इयर्स के, जब स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर आई। गोस्वामी तुलसीदास जी 72 साल के थे जब रामचरितमानस लिखनी शुरू करी। तो स्पिरिचुअलिटी में आने का कोई समय नहीं है कि आपकी उम्र इतनी हो गई अब क्या करेंगे। इसमें किसी भी उम्र में आप आ सकते हैं। जितने आप रिस्ट्रेन करते हो उतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाती है। 72 साल की उम्र के बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखी। यू शुड नेवर डिमांड रिस्पेक्ट। अब जो लोग रह जाते हैं सेल्फिश नेचर के, अलग थलग, वो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं मिलती, यू शुड कमांड रिस्पेक्ट। ऑटोमेटिकली यू शुड डिजर्व रिस्पेक्ट। रिस्ट्रेन करते हो उतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। यू शुड नेवर डिमांड रिस्पेक्ट बट कमांड, डिजर्व रिस्पेक्ट। और ये तभी संभव है
जब आपकी ये भावना होगी, what best I can do for you, what best I can do for this nature, what best I can do for you all. संभव है जब आपकी ये भावना होगी, what best I can do for you, sacrificial होंगे। ये रंग काला क्यों है? अब शिवेंद्र नागर जी तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। मैंने आपको सबको भेजी थी ये वीडियो, सुनी किसी ने? हाँ, सुनी थी दीदी। कितना सुंदर उन्होंने, ये रंग काला है तो क्यों काला है, ये रंग काला है तो क्यों काला है, उन्होंने बताया इसमें 7 रंग मिले, इसने 7 रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया अपने में, इसलिए काला हो गया। ये रंग सफेद है तो क्यों है, इसने 7 को रंग दे दिए तो ये सफेद हो गया। ये लाल रंग है तो क्यों है, तो इसने लाल रंग दे दिया। तो इस प्रकार सैक्रिफाइस किया जिसने, वो इस तरीके से कमांड पोजीशन में आ जाता, ऑटोमेटिकली उसका सम्मान होगा ही होगा। और अब 30वां आ गया है श्लोक। 30वां श्लोक का भी हम मीनिंग ऊपर बता चुके हैं, फिर भी पढ़ देते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षापित कलमशा। ये 12 प्रकार की आहुतियां, सैक्रिफाइस कैसे सारे मानव कर्मों को पूजा योग्य बनाया जा सकता है। सब यज्ञों में 2 बातें प्रमुख है, आहुति और अग्नि प्रज्वलन। जो ये यज्ञ की विधि समझ जाते हैं वो अपने जीवन के संपूर्ण कर्मों को पूजनीय बना लेते हैं, अपने सारे सिंस, पापों को, वासनाओं को, डिजायर्स को एग्जॉस्ट कर पाते। यस, आज इतना ही। यहाँ से लेके 26 श्लोक से 30 श्लोक तक कैसे 12 प्रकार के हम आहुतियां डाल सकते हैं और कैसे अपने आप को प्योर और सेल्फ रियलाइज्ड की राह पर ला सकते हैं। यस, सुनीता जी कुछ कहना चाहेंगे, कोई कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, आज का मजा आ गया, मजा आ गया आज का। तो इतना सुंदर मैंने 3-3 4-4 बार सुना। सबको भेजी हुई ये वीडियो जरूर सुनना। हाँ, जरूर सुनना, दोनों पिछली बार की भी और इस बार की भी कमाल की है ना। और इस बार का भी भेज दीजिए। ये इसी बार का भेज रखा है ना आपको? कब भेजा दीदी? नहीं, आज का 2 वीडियो भेजी है शिवेंद्र नागर जी की। अच्छा, मैं एक सुनी हूँ, आज का सुन लेती हूँ। आज सुनो, इतना सुंदर है कि मन खुश हो गया बहुत। नेक्स्ट सुनूंगी ना, 31 से सुनूंगी। आज मैंने इसलिए नहीं सुना, फिर क्या होता है अगले पे दिमाग चला जाता है और जो बताना है, जो हमें डिस्कस करना है वो पीछे रह जाता है। नहीं होता है ना, अलग कूद के मन बंदर के जैसे आगे जाता है ना। बिल्कुल। दीदी, हाँ, आज का प्रवचन ये है कि संयम की आहुति देनी है। संयम की भी आहुति दे दे, यदि रजिस्ट्री न करना पड़े, आपको किसी चीज का प्रयत्न ही न करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो नेचर में आ जाए, स्वभाव में आ जाए। समझ रही है रमा जी? मैं मालूम, एक चीज मैंने नोटिस करी है। हाँ, अगर हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं ना, तो बहुत कुछ संयम अपने आप ही डे टू डे लाइफ में सीख जाते हैं। सही कह रही हो। सब तरह की है दुनिया, है ना। कुछ सीख जाते हैं और कुछ वहां पर और ज्यादा एरोगेंस के साथ और ज्यादा क्रोध के साथ सेपरेट हो जाते हैं, गाली गलौच होती है। हम क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि हम पहले से स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, करना आ जाता है, तो हमें संयम आ जाता है। वो संयम से जरूरी नहीं है, वो संयम से जरूरी नहीं है। फिर किस चीज से जरूरी है? हो सकता है मजबूरी में हो कि मुझे रहना ही है, इसमें क्या करूंगी। नहीं, दोनों बातें हैं भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मजबूरी है, ये मजबूरी भी हो सकती है और संयम आज भी हो सकती है। जो आज हमें सिखाया उसमें संयम से करना, हमें सही छोड़ देना है उसे।
नहीं नहीं, वो मजबूरी, अगर मैंने एक शब्द जोड़ा उसमें, अगर मैंने एक शब्द जोड़ा उसमें, अगर हम ज्ञान में हैं तो इसके पथ पे हैं, ज्ञान के पथ पे, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में हैं, तो हम उसमें ज्ञान लगाते हैं ना अपना, तो हम मजबूरी कहाँ से आएगी फिर उसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज जो बताया है इसमें, आज के अध्याय में, उस हिसाब से कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। वही कह रही हूँ मैं कि इसमें अगर हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं और बहुत से लोगों का लिहाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये संयम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, संयम सीख जाते हैं। ठीक बात है। और दिनेश जी कुछ बोलेंगे? दीदी, आपने जो कहा था कि कर्म और कर्म, ये दोनों हम ये मानते हैं कि इतना नहीं किया है, परमात्मा नहीं किया है। हाँ जी। और विकर्म के बारे में क्या कहेंगे? विकर्म तो उन्होंने कहा कि करना ही नहीं चाहिए। नहीं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो उसको तो नहीं हम कह सकते कि परमात्मा ने किया है ना। परमात्मा ने नहीं किया, क्योंकि परमात्मा उस काम में साथ होते ही नहीं है, वो शुद्ध कामों में ही साथ होते हैं। शक्ति भले ही आपको वो दे रहे हैं, बार बार वो मार्ग दिखाते हैं, बार बार इंडिकेशन देते हैं, बार बार वो जो कॉन्शियसनेस पे उनके बार बार बताती है, कॉन्शियसनेस उन्हें भी बताती है। मैंने देखा जो पीने पिलाने वाले हैं, स्मोकिंग वाले हैं, वो लोग भी बार बार विचार करते हैं, लिखते हैं कि आगे से नहीं करूंगा, मैंने ये गलती की, अब फिर से करते हैं। हर बार बोलते हैं, हर बार कहते हैं कि आगे से नहीं करो। यस। तो जो कॉन्शियस है वो तो उन्हें मार्ग दिखाती है, पर वो देखते नहीं। तो जो उस पर चल रहा है मार्ग पर, ईश्वर उनकी सहायता करता है। जैसे शक्ति तो वो पेट्रोल के जैसे सबको दे रही है, जो हमारी चेतना है, लेकिन जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसमें वो और ज्यादा पावर लगा देती है। जैसे हमारे पेट्रोल में डस्ट नहीं है, जो कचरा नहीं है, तो वो गाड़ी स्मूथली चलेगी, सब बाधाएं नहीं आएंगी। और दूसरे में कचरा अगर आ गया तो गाड़ी रुक रुक के चलेगी, गड़बड़ चलेगी, नेगेटिविटी है। तो और सतीश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। अरुणा जी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ना जब उसमें हम आ जाते हैं ना अध्यात्म में, हाँ, तो कोई कुछ भी कह दे, हम उसको मुस्कुरा के उसका जवाब ऐसा दे देते हैं कि सामने वाला अपने आप ही चुप हो जाता है। ये आपके अंदर तो मैंने बहुत बार से पहले से देखा है ये क्वालिटी। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ इसी बात का, जो आप बात बता रही हो उसका एग्जाम्पल मैं सुनाती हूँ आपको। क्या हुआ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनने के लिए बाहर गई। हस्बैंड ने जैसे तैसे बड़े उसके गुस्से नाराजगी के बाद अलाउ कर दिया कि अच्छा बन जाओ, है ना। मैंने कहा अगर नहीं अलाउ कर रहे हो तो मैं आश्रम ही चली जाती हूँ, मेरा तो मन है कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनूं, कुछ करूं, जीवन मिला है तो। यहाँ पढ़े पढ़े तो सारी उम्र बीत जाएगी, कुछ भी नहीं किया हमने जीवन में, ऐसे सोच के तो उन्होंने अलाउ कर दिया। जब हम गए हुए थे टीचर बनने के लिए, तो पीछे से फ्रेंड्स ने मुलाकात हुई। फ्रेंड्स तो इतनी एज तो नहीं थी, अब देखो 22 साल पुरानी बात हो गई, 22-23 साल पुरानी बात हो गई। तो फ्रेंड्स से मिले, तो फ्रेंड्स ने कहा अरे तुमने अलाउ कर दिया भाभी को टीचर बनने के लिए, कैसे कैसे लोग आएंगे कोर्स में, पीने पिलाने वाले भी आके बैठ सकते हैं, भैया तूने कैसे अलाउ कर दिया। अच्छा, वो सुन के आ गए, कुछ नहीं बोले, उन्होंने मुझे बताया, हमने कहा ठीक है। तो अब जब हम आ गए टीचर बन के, फिर हम एक दिन उनको विजिट करने गए। जब हमने उन्हें विजिट किया तो बोले अरे आपने बहुत बहुत बढ़िया काम करा, आप टीचर बन गई, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे करके बहुत तारीफें करने लगे। तो मैंने कहा भैया आप तो तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने ही कही थी ये बात जो तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा आप तो तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि क्यों अलाउ किया। तो एकदम उनका जैसे कहते हैं ना जवाब देना उनका मुश्किल हो गया। ना तो वो ये कह पाए कि मैंने ये बात कही थी, और ना कुछ और कह पाए। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वहां से आता है विचार, कहाँ से आते हैं, ऊपर से आते हैं।
हमें किसी को भी पता नहीं है विचार आने से पहले कि विचार कहाँ से आते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता, है ना। तो क्या है, वो ऐसा आंसर खुद ही करा देता है कि जिसका कोई आंसर नहीं होता। ठीक है ना, ठीक कह रही हूँ ना, तो कितना बढ़िया आंसर हो गया। और लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं और शिकायत नहीं। इस आंसर में ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना शिकायत कि किसी की शिकायत हो। शांति 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 है पूरी। शांति 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 शांति। हाँ ठीक है। हाँ, चलिए आज के लिए बहुत इतना ही। बढ़िया। सब लोग जरूर सुनिएगा, और जो नेक्स्ट अभी सुनूंगी वो भी भेज दूंगी। एक एक चलिए, सुनते जाओ। जब पूर्णमदः इकट्ठा इतना पाइल अप हुआ हुआ, अगर फाइल का बंडल रखा हो मेज पे, तो काम करने का मन नहीं करता। ये जो हमारा गीता का आज हमारा 4th चैप्टर का जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं और किसी जल्दी में नहीं चल रहे। किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हो रहा है। अगर हम ये कहें कि अगर हम 4 बार करेंगे और हम एक बार में जी 10 श्लोक करेंगे और 15 श्लोक करेंगे और इतने करेंगे, तो उससे माइंड में टेंशन आएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। कॉन्शियस पे वेट आएगा। हाँ कॉन्शियस पर वेट आएगा। तो जब ज्यादा काम सामने होता है तो कॉन्शियस पर वेट आता है। तो गुरुजी कहते हैं थोड़ा थोड़ा करो। कभी भी पढ़ाई लिखाई के समय पूरा बंडल लेके मत बैठो, थोड़ा काम लेके बैठो। थोड़ा थोड़ा करते करते एक एक पग चलते चलते इतने दूर निकल जाते हैं, हम मीलों चल लेते हैं। तो क्या है, स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट जो आपने कदम बढ़ाया वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट कंसिस्टेंसी के साथ करो, थोड़ा थोड़ा करो, हो जाएगा एक दिन। डोंट बी इन हरी। ठीक है, चलिए, चलिए। ओम पूर्णमदः। हाँ, मदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जैसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ये ईशावास्यो उपनिषद जो है उसका फर्स्ट श्लोक है। ईशावास्यो उपनिषद का ये फर्स्ट श्लोक है। शिवेंद्र अच्छा। नागर जी के साथ हमने ये ईशावास्यो उपनिषद भी कर लिया, अष्टावक्र अच्छा। गीता भी कर ली। अच्छा, और इतनी आसान भाषा में उन्होंने करा। ये सब आपके YouTube पर अवेलेबल है। अच्छा, आप टाइप करोगे शिवेंद्र नागर वेदांताचार्य ईशावास्यो उपनिषद तो वो प्रेजेंट आ जाएगा। वो जरा ये लिंक मतलब जो आप बोल रहे हैं लिख के भेजेंगे? लिख के भेजूं? अच्छा हाँ, लिख के भेज दीजिए। ग्रुप में भेजिए, लिखकर ग्रुप पे भेज, ग्रुप में भेज दीजिए, मैं ग्रुप में देख लूंगी। ओके ग्रुप में भेजिए दीदी। ठीक है, दीदी ठीक है। ओके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।